सो क्या तुम्हें भी एआई में एडवांस बनना है, तुम्हें सब टेक के बारे में पूरी नॉलेज हो, सब कुछ पता हो तुम्हें टेक के बारे में, मतलब तुम हार्ड से हार्ड कोड लिख सको, तुम्हें कोडिंग आती हो, टेक में सब आता हो, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है। सो वेलकम टू बैक टू बिजनेस एक्सपेरिमेंटर। सो अभी हम कॉमिक्स बना रहे थे। मैंने लेफ्ट आउट किया था, हम रेफरेंसेस इमेजेस बना रहे थे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो आप देख रहे होंगे एक हफ्ते से कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं रही है, और आज भी ज़्यादा हुई नहीं है, क्योंकि जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था चैट जीपीटी पे, सेपरेट प्रोजेक्ट, उस पर कुछ ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पा रही है। वो बार बार अपनी पिछली मेमोरी भूल चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो न्यू चैट स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो अभी मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके देते हैं, आज आपको दिखाता हूँ। सो आपको तो पता ही है कि मैंने रेफरेंस इमेज दे के ये इमेज बनाई थी, जो कि इतनी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, लेकिन इतना चलो ठीक है। तो मैंने उसको बोला ठीक है अब दूसरा सीन बनाते हैं। तो इसने मेरे से पहले तो ये बोला, ये पता नहीं अब ऐसे क्यों करने लगा है कि ऐसा लगता है कि कन्फर्जेशन कन्फर्म करता है एक और पूछ के बनानी है या नहीं बनानी। तो फिर मैंने बोला क्रिएट इमेज, नॉट ओनली क्रिएट हिज फादर इमेज पोज, ठीक है। सो फिर इसने ये बनाई, आप उसको अच्छे से देख लो। सो ये जो इमेज है आपको क्लियरली दिख रही होगी कि इस इमेज से और इस इमेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बस बॉडी स्ट्रक्चर आप कह सकते हो सेम है, फेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और हेयर स्टाइल वगैरह में भी। सो अभी ये मेमोरी का अगर होता तो ये पुरानी मेमोरी है, लेकिन मैंने तो अभी इसको अभी रेफरेंस भेज दी 2 चैट पहले, तो इसमें कुछ लिमिट वगैरह होगी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये मैं सर्च वगैरह करूँगा ताकि आगे से प्रॉब्लम। सो अब मैंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि चैट जीपीटी से एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना के वो सारी मेमोरी सेव नहीं करता है। सो दूसरा मेथड सोचना पड़ेगा हमें। और इससे पहले मैंने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो आप मेरे को दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कैन यू क्रिएट अ इमेज ऑफ इंडियन फादर। सो उसने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे, मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए, फिर इसने मुझे एक इमेज बना के दी। आप देख सकते कितनी ही एडवांस तो नहीं बोलेंगे क्योंकि अब तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन कितनी रियलिस्टिक इमेज दी है। वे टू एक्सीलेंट रिस्पॉन्स है प्रीवियस जो मैंने अपनी चैट दिखाई थी उससे। तो इसमें शायद से यही है कि एक उस मेमोरी सेव होती है, एक लिमिट होती है कि हम कितने रिस्पॉन्स कर सकते हैं, कितने वर्ड लिमिट तक अच्छे रिस्पॉन्स देगा वो। सो फिर मैंने उसको कॉमिक स्ट्रिप पे करके दिखाओ, तो उसने ये दी जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने डिटेल में लिख के भी दिया था कि कॉमिक स्ट्रिप में कैसा चाहिए। सो ये था मेरा एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रूफ हो गया है कि जो मेरा प्रोजेक्ट वाली चैट है, यहाँ पर दिख रहा हो आपको, ये कॉमिक प्रॉम्प्ट क्रिएशन नहीं, एक मिनट, ये रहा कॉमिक क्रिएशन हेल्प, इसमें लिमिट रीच हो गई है। तो या तो मुझे चैट को ब्रेक करना पड़ेगा, ऑप्शन देखूंगा मैं गूगल पे है तो, या तो कुछ और करना पड़ेगा। सो फिर मैं गया एक नया एआई को ढूंढने। जब मैंने लिख रखा था जैसे लियोनार्डो है, MAGE.ai है, तो उनका एक्सप्लोर करना था। तो आज मैंने लियोनार्डो पे एक इमेज बना के दिखाई है, देखिए आपको दिखाता हूँ। सो चैट जीपीटी को मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया था क्रिएट दिस करेक्ट फाइटिंग विद अदर्स पंचिंग अ मैन लुकिंग लाइक अ गैंगस्टर, और जो मैंने ये कॉपी हो रही है, एक मिनट, हाँ अभी आपको दिख रही होगी, ये उसमें बना के दी है। सो ये इमेज इसने बना के दी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, ये फ्यूचरिस्टिक से पता नहीं क्या क्या बना के दे दिया इसने मॉडल यूज़ किया नैनो बनाना, जो कि मैंने सुना था बहुत वो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने सारी डिटेल अच्छे से फिल नहीं की है, इस वजह से हुआ है। जितना मैंने बोला था कि एक गैंगस्टर से फाइट कर रहा है, एक मिनट आपको फुल करके दिखाता हूँ। तो हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, ये मैंने इसको डिटेल्स कहा था फाइटिंग विद मैन, क्लियरली दिख नहीं रहा है। चलो ये तो फ़न के लिए बना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो कॉमिक स्ट्रिप बनाने तो हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। सो हमारे कॉमिक्स बनाने के रास्ते पे बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, बहुत सारी बैरियर्स आ रहे हैं। सो हमें उनको पार तो करना पड़ेगा। इसी बारे में रिसर्च करूँगा, सोचूंगा मैं आज। टुडे इज़ 13 दिसंबर, कल चिल्ड्रंस डे भी है। सो आई वुड डेफिनेटली थिंक आउट। और मुझे आपसे एक और बात करनी थी
क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एंटरप्रेन्योरशिप ज़रूरी नहीं है कि हमेशा टेक सेवी हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टेक का इस्तेमाल हो रहा हो। वो सिंपल भी हो सकती है, वो बस किसी पर्सन की या हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में किसी यूटिलिटी को पूरी करती हो जो और प्रोजेक्ट्स नहीं करते, तो वही एंटरप्रेन्योरशिप है। ज़रूरी नहीं कि उसको टेक में एडवांस होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि कॉमिक्स बन रही है, इसमें मैं और मेहनत करूँगा। मैं एक घंटा लगाता हूँ मैक्सिमम इसमें, अब से 2-3 घंटे मैक्सिमम लगाऊंगा। न्यू स्किल भी सीखनी है, बता दो टाइपिंग स्पीड भी अपनी इंक्रीज़ करनी है मुझे, सो डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अब तो लग जाना है, तो मैं कोई अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। हो सके अब ऐसी वीडियो है कि एक दिन ये कॉमिक्स वाली, एक दिन वो वाली 5 मिनट की वीडियो आती है, 10 मिनट की वीडियो है, लेकिन रोज़ आएगी वीडियो, ये मेरा वादा रहेगा आपसे। सो अभी के लिए बाय। और मैं अभी सोचता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप में पैरेलली करूँगा जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करे। अब तो मैं कॉमिक्स बना रहा हूँ, ये तो मेरा इंटरेस्ट है कॉमिक्स बनाना, लेकिन ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई यूटिलिटी जो पूरी ना हो रही हो, जो मैं पूरी करूँ। सो कंप्लीट रोड मैप शायद मैं आपको कल समझाऊँगा। सो अभी के लिए बाय।